5 साल से एक बंदा जेल के अंदर है, बेकसूर है और कहीं ना कहीं लोग उनको भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं कहूँगी, जामिया के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी मेरे पास आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मेरा हाल अहवाल पूछते हैं, मेरे बच्चों के बारे में पूछते हैं। बट कहीं ना कहीं फेस तो मुझे करना है, उनकी फैमिली को करना है, उनके बच्चों को करना है। और इंशाल्लाह अगर ओखला के लोग हम पर यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं या मेरे शौहर उस उम्मीद को उनकी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इन पिछले 5 सालों में हमने जो कुछ झेला है वो हमें पता है और उम्मीद है इंशाल्लाह ओखला से, जामिया के लोगों से, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है कि वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जब से इस बात का ऐलान हुआ है कि मजलिस से ओखला के जो उम्मीदवार हैं वो शफाउर रहमान होंगे, तब से ओखला की पॉलिटिक्स में एक अजब सी हलचल शुरू हो गई है। मैंने आपको उस दिन एक खबर दिखाई थी जिस दिन ओवैसी ने कहा था कि हमारा उम्मीदवार ओखला से जामिया का वो बंदा होगा, ओल्ड बॉयज़, जो अभी जेल में है। उन्होंने उस दिन शफाउर रहमान नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने आपको वो खबर बताई थी कि शफाउर रहमान ही कैंडिडेट होंगे। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। अब बाज़ाब्ता शफाउर रहमान साहब का ओखला से मजलिस के कैंडिडेट के तौर पे ऐलान हो गया है। इसके बाद चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट हो लोगों के, वहाँ पे ये हलचल शुरू हो गई है। लोगों ने शुरू कर दिया है लिखना, अब आएगा ओखला में मज़ा। ऐसा लोग इसलिए लिख रहे हैं कि शफाउर रहमान कोई आम नाम नहीं है। शफाउर रहमान साहब के बारे में जो मैंने लोगों से इनपुट लिया है, 3 ख़ास बातें मैं उनकी बताता हूँ आपको। एक तो शफाउर रहमान साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हैं, उनकी स्कूलिंग जामिया से हुई और इन्होंने एम.कॉम तक की तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही हासिल की। उसके बाद जो जामिया ओल्ड बॉयज़ की एसोसिएशन है आजमी, उसके वो प्रेसिडेंट हैं। जामिया में रहते हुए आमतौर पे जब स्टूडेंट होता है कोई, तो बस वैसे ही एक स्टूडेंट होता है, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं था। ये तब भी बहुत से बच्चों के गार्जियन थे। मैं जब लोगों से मिलता हूँ जामिया वालों से, तो वो सब कहता है, अरे यार अब मैं शफा भाई का जो है कर्ज़ है वो अब उतारूँगा। वो मेरे गार्जियन थे जामिया में। जामिया में उन्होंने मेरी वैसी मदद की, जामिया में उन्होंने मेरी वैसी मदद की। तो एक तो ओल्ड बॉयज़ जो उनके साथी थे वो सब, उनकी उन्होंने बहुत मदद की। इस वजह से अब शफाउर रहमान हर तरफ शफाउर रहमान हो रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के बीच जिनका कहीं ना कहीं से जामिया से ताल्लुक़ है। दूसरी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, शफाउर रहमान साहब का ताल्लुक़ सटला से है। सटला को बहुत से लोग निगेटिव में लेते हैं, हो सकता है कुछ लोग वहाँ के गलत भी हों, लेकिन एक बात जो तय है वो सटला वालों का ओखला में बहुत ज़्यादा असर है। और शफाउर रहमान साहब सटला के सिर्फ वैसे ही नहीं हैं, मुझे लोगों ने बताया है कि सटला में उनका अपना दबदबा है। दबदबा बदमाशी में नहीं है, अच्छे ताल्लुकात लोगों से। आज भी उनके घर पे लोगों का तांता लगा रहता है, उनसे मिलने वालों, जो घर वाले जो उनके हैं उनसे मिलने वालों से। और लोग हमेशा इनकी तारीफ़ करते हैं कि वो अपने गांव में भी लोगों की मदद करते रहते हैं। इसी वजह से उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। और जिन सटला वालों का ओखला में बहुत दबदबा है, अब वो भी ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि मुझे हर हाल में शफाउर रहमान का ही साथ देना है। तीसरी बात, शफाउर रहमान के साथ जो एक ख़ास बात है मैं आपको बता दूँ, चूँकि मुसलमान सोचता है कि वो बेकसूर हैं, उन्हें बेकसूर होते हुए भी जेल में डाल दिया गया है। जो आदमी दूसरों की मदद करता था उसे परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे मिले जो उनसे सिंपैथी रखते हैं। पहले भी उनसे सिंपैथी रखते थे, जो कुछ वो कर सकते थे दुआ करते थे, फेसबुक उनके सपोर्ट में लिखते थे। अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अब मौका मिला है, अब मैं अपने वोट की ताकत से शफाउर रहमान की मदद करूंगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई, वो शफाउर रहमान साहब के लिए प्लस पॉइंट है। जी, सटले का होने के बावजूद उनकी इतनी इज्जत है समाज में, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिनसे भी मिलता हूँ वो उनकी तारीफ़ ही करते हैं।
जामिया के लोग भी वो कहते हैं मेरी उन्होंने ऐसे मदद की, मेरी उन्होंने वैसे मदद की। कोई भी निगेटिव उनके बारे में मैंने आज तक किसी से सुना ही नहीं। अब तक इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद जब किसी टिकट का अनाउंस होता, लोग कहते हैं अरे यार वो तो गलत आदमी था, वो तो वैसा था, वो तो वैसा है। इनके बारे में मैंने अब तक किसी से कोई निगेटिव नहीं सुना है। हमारे साथ नूरीन फातिमा हैं, शफाउर रहमान साहब की वाइफ हैं। चूँकि शिफा साहब जेल में हैं तो अब इनको बहुत मेहनत करनी होगी। वैसे तो उनके चाहने वाले जब से टिकट का अनाउंस हुआ है मेहनत करना शुरू कर दिया है। आप फेसबुक पर देख भी रहे होंगे उनके सपोर्ट में कितने कमेंट लिखे जा रहे हैं, लेकिन इनको भी अब बहुत मेहनत करनी है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना मेंटली तैयार हैं, क्या कुछ इनकी प्लानिंग है, किस तरह के लोग इनके पास फ़ोन आ रहे हैं और क्या कुछ इनके जहन में चल रहा है। मैडम मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आप शिफा भाई की तरफ से कोशिश हुई टिकट के लिए आप लोगों की तरफ से, या मजलिस वालों ने आपसे रब्ता कायम किया कि हम शिफा साहब को ओखला से एमएलए का टिकट देना चाहते हैं? बेसिकली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, क्योंकि हम लोग अप्रोच कर ही रहे थे, क्योंकि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां हम अपनी बात को रख सकें, बता सकें। क्योंकि इन पिछले 5 सालों में हमने जो कुछ झेला है वो हमें पता है। और हम लोग की नहीं ना, एक होता है ना जैसे लाइक एक लाइफ लाइन होती है, तो हम लोगों को हर जगह में एक लाइफ लाइन ढूंढते हैं, ये सोच कर कि शायद कोई हमारा सहारा बने या कोई हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए ताकि हमारे हस्बैंड रिलीज़ हों, बाइज़्ज़त बरी हों। क्योंकि वो जो अक्यूज़ किए गए हैं वो सब फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं, झूठे हैं, बेवजह चार्जेस जो लगाए गए हैं। तो इन 5 सालों में हमने देखा कि किसी भी पार्टी में, चाहे वो लोग चाहते भी हैं, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगी, ना ही मैं ये कहूँगी कि कोई पार्टी बुरी है या अच्छी है, बट ये चीज़ है कि लोग डरते हैं किसी मुस्लिम को सपोर्ट करने में या उसके लिए आवाज़ उठाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनका जो नॉन मुस्लिम वोट है वो कट जाएगा। वाहिद एक ऐसी ये AIM पार्टी जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, उन लोगों ने के अंदर हमने वो खौफ और वो डर नहीं देखा कि हमें ये लगता कि हम उनको अप्रोच करेंगे या वो हमें अप्रोच करेंगे तो वो पीछे हट जाएंगे या हमारी नहीं वो चीज़ नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कि अक्सर वो आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो, जहाँ पर भी हो वो अपनी आवाज़ रखते हैं, इन सब चीज़ों को रखते हैं जो मुस्लिम फेस कर रहे हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान था या कोई प्री प्लानिंग थी। बस ये था कि हाँ डेफिनेटली हम लोगों को ये है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, क्योंकि 5 साल से एक बंदा जेल के अंदर है, बेकसूर है और कहीं ना कहीं लोग उनको भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं कहूँगी, जामिया के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी मेरे पास आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मेरा हाल अहवाल पूछते हैं, मेरे बच्चों के बारे में पूछते हैं। बट कहीं ना कहीं फेस तो मुझे करना है, उनकी फैमिली को करना है, उनके बच्चों को करना है। तो इस दौरान आपने जब शिफा भाई जेल में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली होंगी, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे, हमदर्दी दिखाते होंगे, लेकिन अब लोगों को एक मौका है कि वो अपना वोट देकर वो अपनी हमदर्दी साबित करें। जी, तो क्या जैसे ही इनका टिकट अनाउंस हुआ, किस तरह के लोगों के आपके फ़ोन आए, क्या लोग कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फैसला सही है या नहीं है, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? देखिए कमेंट्स तो मिक्स ही आते हैं, तो आप भी जानते हैं, बट डेफिनेटली हमने जो भी डिसीजन ये लिया हमने बहुत सोच समझ के और लोगों से रब्ता करके ही लिया है। ज़्यादातर लोगों ने हमसे कहा कि हमें करना चाहिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह ओखला से, जामिया के लोगों से, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है कि वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी को खौफ भी नहीं रहेगा। इसमें तो सिर्फ आपको अपना वोट देना है, सपोर्ट करना है, दुआ करनी है। तो जिस तरीके से भी लोग कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और लोगों का सपोर्ट और वोट तो इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा, दुआएं भी बहुत मिलेंगी इंशाल्लाह। जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिशियन किसी भी हद तक गिर जाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो हो सकता है जब प्रचार शुरू होगा, शबाब पे आएगा प्रचार, तो कोई कुछ भी बोलेगा, मुमकिन हो वो आपको बोल दे, शिफा भाई को बोल दे, पता नहीं क्या बोले, किसी हद तक लोग गिर जाते हैं। आप देखते होंगे जब प्रचार शुरू होता है तो क्या, चूँकि आप एक हाउस वाइफ हैं, हालांकि आप वेल एजुकेटेड हैं, खुशी की बात यह है मेरे लिए कि ये AMU की पढ़ी हुई है, मैं भी अलीग हूँ, ये भी अलीग हैं, तो आप कैसे झेलिएगा इन लोगों को? पता नहीं जब कुछ प्रचार शुरू हुआ, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया लोगों ने, तब ऐसे लोगों को झेलने के लिए मेंटली आप तैयार हैं? मैं जो बैड कमेंट्स होंगे मैं शायद उनको इग्नोर करूँगी, और जो अच्छे कमेंट्स होंगे मैं उनको
एप्रिसिएशन मान के अपना आगे बढ़ूंगी। क्योंकि देखिए ये तो हर किसी के साथ रहता है, आप किसी भी छोटे से छोटा इलेक्शन हो या बड़े से बड़ा इलेक्शन हो तो 100% सपोर्ट तो कोई नहीं मिलता है, कहीं आधा, कहीं अधूरा, कहीं थोड़ा, कहीं बहुत, तो मिलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हमने 5 साल में इतना कुछ झेला है और इससे बड़ा कमेंट या मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि हमारे हस्बैंड का नाम, मेरे शौहर को दंगा आरोपी के नाम से पुकारा जाता है। मेरे बच्चे भी उससे मेंटली हैरेस होते हैं कि मतलब बच्चों को कितनी तकलीफ़ होती है। वो मीडिया से डरते हैं, वो लोगों के सामने जाने से डरते हैं, जबकि ये ऐसी चीज़ है, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों को खौफ है इस चीज़ का कि अम्मा उनका न्यूज़ चैनल पे दंगा आरोपी के नाम से नाम चल रहा है। तो इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई क्या ही कमेंट करेगा। जामिया से इतनी तो उम्मीद है कि कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे मेरे दिल को या मुझे तकलीफ़ हो। मतलब एक चीज़ मुझे ये बताइए, शिफा भाई के बारे में मैंने सुना है और मैं जानता भी हूँ कि जेल में रहते हुए भी उनसे जो हो रहा है वो मदद कर रहे हैं लोगों की। तो आपको क्या लगता है कि अगर लोगों ने उनको वोट दिया, वो कामयाब हुए, तो ऐसी चीज़ क्या लगती है आपको, वो ओखला में कर देंगे या ऐसा वो क्या कर देंगे जो ओखला वालों को उनको वोट देकर जिताना चाहिए? भाई मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब लाइक आपने तो कितने ही इंटरव्यूज़ लिए होंगे, मैं तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड से हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कहने से ज़्यादा करने पे यकीन रखना चाहिए। बहुत सारे लोग भूल भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों को याद भी हैं जो शिफा ने किया है अपने पास्ट में। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए लोग हैं। हमने 5 सालों में वो चीज़ बर्दाश्त करी है, वो चीज़ फेस करी है कि हम दूसरे के दुख को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और इंशाल्लाह अगर ओखला के लोग हम पर यकीन रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं या मेरे शौहर उस उम्मीद को उनकी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मतलब मुझे ये बताइए, अब कैंपेन करना होगा, कैंपेन करना बहुत मुश्किल काम है, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी घर में, चूँकि आप हाउसवाइफ हैं, तो इसे आप कैसे मेंटेन करेगी? क्या आपकी लोगों से बात हुई है? आपकी कोई टीम है? कैसे आपने टीम तैयार की है? क्या कुछ चल रहा है जहन में आपके? मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, स्पेशली जामिया के लोगों के और ओखला के और जो इनके दोस्त हैं सबके, और काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है, और इंशाल्लाह वो लोग सपोर्ट करेंगे। और इसी उम्मीद पे हम लोग आगे बढ़े भी हैं क्योंकि सबका सपोर्ट था, बिना किसी सपोर्ट के तो हम लोग भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते थे। जाहिर है सभी का सपोर्ट देखकर, उन लोगों की मोहब्बत देखकर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब लोग करेंगे। मुझे लगता है कि शायद मुझे जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग इस चीज़ को समझेंगे कि इस टाइम शिफा नहीं है, वो अपने बारे में या अपने लिए कोई भी अपील नहीं कर सकते। तो उनके बिहाफ पर बस मैं यही कहूँगी कि शिफा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, वोट करें, सपोर्ट करें। जब वोट का टाइम है तो प्लीज़ वोट भी करें और सोच समझ के वोट करें, और शिफा के लिए बहुत सारी दुआ करें।